गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के चलते बच्चों के भविष्य को देखते हुए डीएनबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। मेरा सभी अभिभावकगणों और बच्चों से अनुरोध है कि वे इन ऑनलाइन क्लासेस में हमारा सहयोग करें। तो मेरा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमारी होती है दो प्रकार की। नंबर एक रियल नंबर, नंबर दो इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का अर्थ होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर का अर्थ होता है वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर का अर्थ होता है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर all rational and irrational numbers is called real number। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। कोई भी जो भी परिमेय और अपरिमेय संख्या होंगी वो सारी हमारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या। जैसे √2, √3, √5, 1/4, 1/2, 2/5, ये सारी हमारी क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे ये 10th सिलेबस तक नहीं आता है, ये हमारा आता है 11th क्लास में। 11th क्लास में वैसे फिर मैं बता दूं, इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी अंडर रूट की वैल्यू होती है तो उसके सामने हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएंगी? इमेजिनरी नंबर। उसके बाद जो हमारी रियल नंबर होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है। नंबर एक होता है रेशनल नंबर, नंबर दो होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल इरेशनल क्या होता है देखेंगे अब। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का अर्थ क्या होता है? परिमेय संख्या। इसकी डेफिनेशन, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0 के, वो हमारी क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 1/4। 1/4 में जो 1 है वो इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश। जो 4 है इसको बोला जाता है डेनोमिनेटर, ये होता है हमारा हर। 1/4, अब 1/4 इसको हम किसके रूप में लिख रखा है? जो 1 है वो उसको हम न्यूमरेटर मानते हैं, वो हमारा किस क्या है? इसको हम क्या मानेंगे? मान लो ये p है। जो डेनोमिनेटर है उसको हमने क्या मान लिया है? q। रेशनल नंबर के लिए हमारे सामने तीन कंडीशन होती है। नंबर एक होती है p by q, नंबर 2 p और q पूर्णांक इंटीजर, नंबर 3 q डज नॉट इज इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट कंडीशन में हमें देखना है कि p बटे q के रूप में वह है या नहीं है। जैसे मैंने 1/4 लिया है, वो p बटे q के रूप में है। नंबर नेक्स्ट p और q पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। कोई भी प्लस या माइनस की जो भी संख्या है वो सारी हमारी क्या होती है? पूर्णांक। जैसे मैंने लिखा है -4 तो यह इंटीजर है। मैंने लिखा है 2, दैट इज इंटीजर, यह भी पूर्णांक है। अब मैंने उदाहरण लिया है 1/4। अब इसमें 1 और 4 दोनों पूर्णांक है, क्योंकि दोनों प्लस के है इसलिए क्या है? दोनों पूर्णांक। नंबर 3 q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। q कौन सा है हमारा? नीचे वाला 4, वो 0 के बराबर नहीं है। देखो यहाँ क्या है? 4 है, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है? हमारी रेशनल नंबर। नेक्स्ट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसे हम p बटे q के रूप में न लिख सकें। जैसे √3, √5, √7, √10 या फिर पाई, ये सारी हमारी क्या होती है? इरेशनल नंबर्स। नंबर सिस्टम का ये भाग होता है। इसको नंबर सिस्टम हमारा दो टाइप्स होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर दो भागों में बटा होता है, रेशनल और इरेशनल। इमेजिनरी नंबर यहीं तक है, इसके आगे कुछ नहीं होता है। उसके बाद इरेशनल, ये अपरिमेय संख्या यहीं तक है। उसके बाद जो भी हमारे नंबर्स हमने पढ़े हैं वो सारे रेशनल के अंदर आते हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहले इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर, पूर्णांक। ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? रियल नंबर के। अब हम
बारी बारी से इन सभी का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? वैसे कहा जाए तो जो 2 से भाग हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर विच हैज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से भाग हो जाती है। जैसे 12, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये क्या है? इवन नंबर। यही इवन नंबर सम संख्या है। इसका दूसरा उदाहरण होता है विच लास्ट डिजिट, जिसका अंतिम अंक इनमें से कोई भी हो, जैसे कि 0 2 4 6 8। अगर किसी भी संख्या का लास्ट वाला अंक, अंतिम अंक, इनमें से कोई भी एक होगा तो वह भी क्या होती है? हमारी इवन नंबर। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 1648, इसकी हमें लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है? 8 इन्हीं में से एक है, तो दैट इज ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? इवन नंबर। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होती है? विषम संख्या। विषम संख्या होते हैं विच हैज विच हैज़ नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा है 13/2, इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी। देखें 2 छिक्के 12, 10 मिला 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, कितना आएगा? 6.5। ये एग्जैक्टली भाग नहीं गया है इसके लिए। या फिर और देखते हैं जिसका लास्ट डिजिट, जिसका अंतिम अंक 1 3 5 7 9, जिसका इनमें से कोई सा भी अंक होगा तो वो भी हमारी क्या होती है? ऑड नंबर। जिसका अंतिम अंक 1 3 5 7 9 होता है तो वह भी हमारी क्या कहलाती है? विषम। नेक्स्ट होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारी कौन कौन सी होती है? इसका मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो केवल एक और स्वयं से, जो क्या होगी? डिवाइड 1 एंड इटसेल्फ, जो केवल एक और स्वयं से भाग होगी, वो सारी हमारी क्या होती है? प्राइम नंबर। जैसे मैंने एक ये हमारी होती है, स्टार्टिंग होती है 2 से। 2, अब इसको हम चेक करेंगे। 2 एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगी, दूसरी स्वयं, इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, वो स्वयं से भाग हो जाएगी। 1 से हो जाएगी और स्वयं से हो जाएगी, तो वो सारी हमारी क्या होती है? प्राइम नंबर। नेक्स्ट को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 होता है। कॉमन फैक्टर, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 होता है तो वो हमारी क्या होती है? को प्राइम नंबर। अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन आता है तो वो हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे मैंने लिया है 3 and 5, 3 और 5। अब इन दोनों के हम कॉमन करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 3 के फैक्टर होता है 1 और 3। 5 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 और 5। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से है? केवल 1 है। अगर यदि किन्हीं संख्याओं का कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है तो वही हमारी क्या होती है? को प्राइम नंबर। इसका केवल 1 है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया 4 और 6, इसका बताना है कि यह को प्राइम नंबर है या नहीं। इसको हम कैसे करेंगे? 4 के फैक्टर करेंगे। कौन कौन सा होता है 4 का? एक तो 1, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा यहाँ 4। अब 6 के करेंगे 1 2 3 और 6। 4 के फैक्टर है 1 2 4, 6 के फैक्टर है 1 2 3 6। इसका कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? एक तो 1 है और एक 2 है। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसका केवल कॉमन फैक्टर 1 हो। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? 1 और 2, दैट इज 4 and 6 क्या है? को प्राइम नंबर नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या। इसका मतलब क्या होता है? वो कम से कम 3 संख्याओं से डिवाइड होगी। जो कम से कम 3 संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे कम से कम 3, उसमें से 2 कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं 1 and itself। 1 and itself कम से कम 3 संख्याओं से डिवाइड होगी, उनमें से 2 होता है 1 और इटसेल्फ, ये तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कोई भी 1 and इटसेल्फ, एक और स्वयं के अलावा, यदि कोई संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग हो जाएगी तो वो हमारी कौन सी कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे मैंने लिखा है 6। अब 6 की
1 और सेम 1 और 6 से तो हो जाएगी, इसके अलावा देखना है कि वो किससे हो जाएगी। 1 और 6 के अलावा 2 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी। दैट इज़ ये क्या है हमारा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नेचुरल नंबर, ये बहुत सिंपल है। नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, जो हमें प्रकृति से मिली है। प्रकृति से मिली है इसका मतलब ये हमारी स्टार्टिंग होती है, स्टार्टेड बाई 1 2 3 4 5 इन्फिनेटिव, अनंत तक। 1 से स्टार्ट लास्ट तक चल जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण, अब पूर्ण क्या होती है, पूर्ण ये तो प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से मिली है। पूर्ण यदि इसके सामने हम 0 लगा दें, वैसे कहा जाए तो 0 से शुरू सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। इसमें कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 और लास्ट इन्फिनिटिव तक आगे चलती रहती है। 0 से शुरू अनंत तक सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। नेक्स्ट होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक। अच्छा, धनात्मक क्या होता है, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। सभी प्लस और माइनस वाली सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, इंटीजर्स, पूर्णांक। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिखेंगे जैसे -4 -3 -2 -1 0, फिर ये 1 2 3 ऐसे अनंत तक चलती रहेंगे। ये सारी हमारी संख्या क्या कहलाती है, हमारी इंटीजर। माइनस और प्लस की संख्या इंटीजर। एक बार दोबारा से, इवन नंबर जो जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो हमारी क्या कहलाती है, इवन नंबर। ऑड नंबर जिसका लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 इनमें से कोई सा होगा तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, ऑड नंबर। प्राइम नंबर जिसका जो 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो जाती है, जो एक और सेम से भाग हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 7, अब ये केवल 1 एंड इटसेल्फ, एक और सेम से भाग होगी, केवल एक और सेम के अलावा किसी से भाग नहीं होगी, तो वो क्या होती है, हमारी प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ये बहुत सिंपल है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, केवल 1 जिसका कॉमन फैक्टर होता है, साझा गुणनखंड केवल जिसका 1 होता है, वही हमारी को प्राइम नंबर होती है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है 3 एंड 5, 3 और 5 का। 3 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 और 3। 5 के कौन कौन से होते हैं, 1 और 5। अब इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, केवल 1 कॉमन है, तो ये कौन सी संख्या है, हमारी को प्राइम नंबर। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, कम से कम 3 से भाग, 3 संख्याओं से भाग, जो कम से कम 3, उनमें कौन कौन सी, 2 तो होती है, एक तो होता है हमारा 1 और एक होती है इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ तो होंगी, इसके अलावा एक और सेम के अलावा यदि कोई और भी संख्या से अगर वो भाग हो जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 16 क्या है, 1 और 16, इससे तो डिवाइड आपस में हो ही जाएगी, इसके अलावा किसी और से हो जाएगी तो वो क्या है, जैसे कि ये 2 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 8 से हो जाएगी। 1 और इटसेल्फ, इसके अलावा किसी और से हो जाती है तो वो कौन सी होती है, भाज्य, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नेचुरल नंबर, स्टार्टेड बाई 1, होल नंबर स्टार्टेड बाई 0, इंटीजर। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर। सभी प्लस वाली और माइनस वाली संख्याएं हमारी इंटीजर पूर्णांक कहलाती हैं।